इस समय की बड़ी और एक अहम तरीन जानकारी एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना मैम की जानिब से एक ट्वीट हुआ है, जिस ट्वीट में ये लिखा गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर जो सब कमेटी बनाई गई थी जनाब उमर अब्दुल्ला की जानिब से, कल SKICC में मीटिंग होगी और इस सब कमेटी से जो है वो अलग अलग डेलीगेशंस मुलाकात करेंगे। इसी रिलेटेड जो है वो प्रॉपर जानकारी भी दी जाएगी और जो ये सब कमेटी बनाई गई है ये कल मुख्तलिफ जो वफद हैं इनसे मुलाकात करेगी और उनकी बात को सुना जाएगा, ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनकी बात को एग्जाम किया जाएगा और फिर प्रॉपर तरीके से जो सब कमेटी की रिपोर्ट है वो कुछ समय के बाद हम सब लोगों के सामने होगी। आपको मालूम है कि जनाब उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर एक बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा हुआ था जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर सीट से आगा रुहुल्लाह महदी साहब थे और उन्होंने डिमांड की थी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें जो है वो कम उपेश जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर थोड़ी बहुत ओपन मेरिट के नौजवानों के लिए भी अदल और इंसाफ रखा जाए और इन नौजवानों को भी जो है वो पूरा हकूक दिया जाए, जिस चीज़ को लेकर आगा रुहुल्लाह साहब और वहीदुर रहमान परा ने आवाज़ उठाई थी। और हालांकि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भी इस पे जो है वो बातचीत हुई थी। उसी हवाले से कल जो सब कमेटी है वो अलग अलग डेलीगेशन से मिलेगी, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी और प्रॉपर जो मुख्तलिफ डेलीगेशन है उनकी बात को सुना जाएगा, उनकी रिपोर्ट्स को तलब किया जाएगा और उसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर तफसीलात में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई बड़े पैमाने पर जो है वो फैसला भी लिया जाएगा। हालांकि इस सब कमेटी के पास फिलहाल के तौर के ऊपर 6 महीने का वक्त है, लेकिन 6 महीने के वक्त से पहले ही ये सब कमेटी जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही थी और कल की मीटिंग बड़ी अहम तरीन मीटिंग होगी जो श्रीनगर के SKICC में होगी और वहां पे ही इस मीटिंग में जो है वो बाकी लोगों से भी मुलाकात होगी। इस मीटिंग में सतीश शर्मा जो इस कैबिनेट के वजीर हैं, जावेद राना साहब जो इस कैबिनेट के वजीर हैं वो भी शामिल होंगे। वो भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, वो भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर पर ट्वीट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप लोगों तक सारी चीजें सामने रखेंगे। पर इसी बीचों बीच गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी समुदाय के लोग हैं जिनको हालिया ही ST मिला है, उन्होंने भी जो है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से गुजारिश की है कि उनके कोटे के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनके कोटे के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से जो ST1 या ST2 के लोग हैं उनको भी जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, उनके MLAs को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, उनके तालिब इल्मों को, स्टूडेंट यूनियंस को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें ऑन बोर्ड होगी, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस में ली जाएंगी, उसके बाद जो कमेटी है वो अपना हतमी फैसला एक सही रूप में, एक सही दिशा में और एक सही जनवन तरीके से दे पाएगी। क्योंकि अब देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ बड़ा तब्दीली या बदलाव आ सकता है, ये हम कह सकते हैं, जिसको लेकर चलते हुए स्कीना मैम ने जो है वो बिलाखिर फाइनली अपने ट्विटर से ट्वीट कर दिया है कि जनाब कल की मीटिंग्स होंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और ये कल SKICC में होंगे और जिन मीटिंग से जो है वो बड़े हतमी फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आप यकीन रखें कि कल का दिन जमहूरियत के लिए और बिलखसूस हमारे इस जम्मू कश्मीर की आम आवाम के लिए बड़ा अहमियत रखता है रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी पे हमेशा पैदल मार्च हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, एहतिजाजी मुजाहरे हुए हैं। हालांकि इस रिजर्वेशन की वजह से जो है वो बांग्लादेश के अंदर आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स ने कितना बड़ा एक बदलाव लाया कि वहाँ की जो शेख हसीना है उन्हें जलाए वतन होना पड़ा। तो ये रिजर्वेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिजर्वेशन को लेकर कई बड़े फैसले भी होते होते रुके हैं और कई फैसलों के लिए जो है वो सरकार को काफ़ी वक्त भी लगा है। लिहाजा रिजर्वेशन पे जो भी हतमी फैसला होगा वो फैसला बहुत सोच समझ के साथ होगा और उस फैसले के लिए सभी डेलीगेशन से, वफद से, सभी स्टेक होल्डर से कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, पार्टी लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, उनकी बात को सुनना ज़रूरी है, सोशल एक्टिविस्ट लोगों की बात को सुनना ज़रूरी है। तो ये कल का दिन बड़ा अहम तरीन रहेगा। कल सभी डेलीगेशंस जो हैं वो मिलने जा रही हैं और उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे जो हतमी फैसला होगा वो आप सब लोगों के सामने होगा।